फिर लास्ट क्लास में हमने वो कर लिया, नंबर ऑफ डिविजन्स कर लिए। एक टॉपिक आपका आता है, देखिए, डिवीजन इन ग्रुप्स। सर डिवीजन सम इन ऑफ, ग्रुप्स, एक्सक्यूज मी सर। देखिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं, देखिए हम ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है बेटा, समझना जरा। ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज, ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज। जैसे बेटा मेरे पास 10 चीजें हैं, यानी 10 डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं। आपको इसको दो ग्रुप में डिवाइड करना है। किस किस ग्रुप में, 3 और 7 के ग्रुप में डिवाइड करना है। मेरी बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास 10 चीजें हैं, ये सारी की सारी डिस्टिंक्ट हैं। अब इसको 3 चीजों को एक जगह रखना है और 7 चीजों को एक जगह रखना है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। अब यस देखिए सर। 10 में से 3 चीजों को अलग रखना है और तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तो मैंने क्या किया, इन 10 में से 3 चीजें सेलेक्ट करके रख दी उधर। मेरी बात समझ रहे हो। यस सर। 10 में से 3 चीजें जैसे ही आपने यहाँ रखी, यहाँ कितनी चीजें बचेंगी बोलो। 7। जब बोलो, 7। 7 बच गई। तो बेटा ऑटोमेटिकली दो ग्रुप बन गए नहीं बन गए, मुझे एक बात बताइए। आपने केवल 3 अलग रखी तो 7 ऑटोमेटिकली यहाँ बच गई ना। यस सर। तो यानी कि आपको दो के ग्रुप में डिवाइड करना है, तो आपने 10 में से 3 चीजें उठा के रख दी, तो ऑटोमेटिकली जो 7 बची वो नया ग्रुप बन गया। तो यानी आपका आंसर क्या होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को। यस सर। यानी ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया टोटल थिंग्स 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया, ग्रुप साइज 3 और 7 का ग्रुप साइज था। अब जैसे बेटा एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे 10 चीजें हैं, आपको इसको 3 के ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हो, 2, 3 और 5 के ग्रुप में। तो बेटा जी अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये 10 चीजें हैं, आपको एक जगह 2 चीजें रखनी है, एक जगह 3 चीजें रखनी है और एक जगह आपको 5 चीजें रखनी है। क्वेश्चन हमारा ये है। तो देखिए मैंने क्या किया, 10 में से 2 चीजें उठा के रख दी। तो मेरी बात समझिएगा, ये 10 चीजें थी। अब कितनी चीजें बच गई यहाँ पे, बोलो 8। यस सर। यस सर। अब 8 में से तुमने 3 चीजें और उठा के यहाँ रख दी, यानी 8 में से तुमने 3 चीजें और उठा के रख दी। तो बेटा 8 में से तुमने 3 चीजें और उठा के रखी, तो यहाँ पर कितनी चीजें बच गई बोलो, बोलो 5। 5। तो आपको जो चाहिए था वो बन गया नहीं बन गया, बताइए, यही तो चाहते थे आप। यस सर। तो 2 चीजें अलग हो गई, यस 3 सर। चीजें अलग हो गई, 5 चीजें अलग हो गई। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को। यस सर। तो यहाँ पर अगर देखें तो 10 यस को सर। अगर सॉल्व करें तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। यहाँ क्या हो गया, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। बेटा फिर वैसे ही बना फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स अपॉन ग्रुप साइज 2, 3 और 5। तो ये मैंने आपको समझाया। अब देखिए थोड़ा आप टॉपिक समझ चुके हैं, टॉपिक में यही करना है मैंने। टॉपिक क्लियर है आप लोगों को। यस सर। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा लैंग्वेज में लिखा देता हूँ और क्या, थोड़ा जेन्युइन लैंग्वेज में। डिवीजन ऑफ m प्लस n, डिवीजन ऑफ m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स, यानी m प्लस n डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ द साइज, ऑफ द साइज m एंड n, यानी m इज नॉट इक्वल टू n। यानी क्वेश्चन इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो क्या हो गया, m प्लस n थिंग्स को आपने m और n के 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए और ग्रुप साइज अनइक्वल है। तो मैंने डायरेक्ट अभी भी आपको पढ़ाया, ये आप क्या करिए, तरीका क्या होगा,
m प्लस n में से n चीजें उठा के रख दीजिए, तो ऑटोमेटिकली कितनी चीजें बच जाएंगी, n चीजें बच जाएंगी। यस वो, सर। और डायरेक्ट मैंने क्या बताया, ग्रुप साइज, तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स अपॉन ग्रुप साइज, ये क्या हो गया बेटा, दो ग्रुप में करने का तरीका हो गया। मेरी बात क्लियर सबको? यस अब सर। देखिए, ये आपने दो ग्रुप बना दिए। अब अगर इफ दीज ग्रुप्स, समझ लें, इफ दीज ग्रुप्स कैन बी डिवाइडेड अमंग टू पर्सन, कैन बी डिवाइडेड अमंग टू पर्सन, यानी अगर इनको दो लोगों में बांट दें, कहने का मतलब क्या है बेटा, 10 चॉकलेट है, 3 और 7 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब अगर आप इनको दो लोगों में बांटोगे तो कितने तरीके से बांट सकते हो बेटा? एंड ये तो आपने ग्रुप में डिवाइड करने के तरीके हो गए। अब दो लोगों में बांटने के तरीके क्या हो जाएंगे बेटा? इंटू 2 फैक्टोरियल कर दोगे, नहीं कर दोगे? बोलो भाई, 3 वाला इसको दे दिया, 7 वाला इसको दे दिया, या 7 वाला इसको दे दिया, 3 वाला इसको दे दिया। क्लियर है मेरी बात? यस सर। देखिए इसमें अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गया केस फर्स्ट का, मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। केस फर्स्ट का ही बेटा सेकंड पॉइंट, केस फर्स्ट का ही सेकंड पॉइंट है कि अब मैं ये कर रहा हूँ डिवीजन ऑफ, अब 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, m प्लस n प्लस p, और अनइक्वल साइज है, तो इन शॉर्ट में आपको डायरेक्ट लिखा देता हूँ, m प्लस n प्लस p, ये m हो गया, ये n हो गया, ये क्या हो गया आपका p हो गया, ठीक है। तो बेटा अभी अभी आपको बताया था डायरेक्टली, अगर मैं डायरेक्टली कर दूं, अगर ग्रुप साइज अनइक्वल है तो m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाता है, ग्रुप साइज फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल इंटू m पी फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है, डिवाइड करने के तरीके। ठीक है, टोटल वेज जो हो गया ग्रुप में डिवाइड करने के। अब मान लीजिए अगर इसको 3 लोगों में डिवाइड करें, मान लीजिए 3 ग्रुप बना दिए, तीन आपने ये ग्रुप बना दिए, अब इनको 3 लोगों को अगर हम डिवाइड करें तो भाई वो 3 लोग आपस में रोटेट भी तो कर सकते हैं ना। यस सर। These groups can be divided, these groups can be divided among 3 persons, अगर इनको 3 लोगों में अगर हम बांटते हैं तो क्या हो जाता है, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो गए बेटा आपके टोटल नंबर ऑफ वेज आपके, ये हो गए। चलिए करिए कॉपी। यानी इसमें हमने क्या देखा, जैसे मान लीजिए जैसे 15 है, आप इसको 3, 2 और 10 के ग्रुप में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मेथड्स कितने होंगे, 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। इतने तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। यानी ये इक्वली है बेटा, इसको ऐसा भी बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है कि 15 थिंग्स को आप 3 बॉक्सेस में रखिए बेटा, 3 बॉक्सेस में, एक बॉक्स में 3 आना चाहिए, दूसरे बॉक्स में 2 आना चाहिए, तीसरे बॉक्स में 10 आना चाहिए। एक ही बात है बेटा, भाई आप 3 ग्रुप ही तो बना रहे हो ना अभी भी, ठीक है। अगर ऐसा भी बोला जाए कि 15 डिस्टिंक्ट थिंग्स को 3 बॉक्सेस में अरेंज कीजिए, और एक बॉक्स में 3 चीजें आए, दूसरे में 2 आए, तीसरे में 10 चीजें आए, समझ गए मेरी बात को? तो ये सेम ही यस है सर। आपका, 3 ग्रुप में डिवाइड करें या 3 बॉक्सेस में रखें, तो बॉक्सेस में रख रहे हो तो भी तो ग्रुप ही बन रहे हैं ना उनके, ठीक है। यस सर। अब देखिए इसमें, अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं टाइप, केस 2, केस 2 समझिएगा मेरी बात को। केस 2 क्या है बेटा, अगर ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज, अब थोड़ा समझने वाली कहानी आ जाती है कि ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज के ग्रुप अगर हम लोग बना रहे हैं, तो बेटा अगर इक्वल साइज के ग्रुप बना रहे हैं तो जरा मेरी बात सोचना कि मान लीजिए 4 चीजें हैं, जैसे ABCD, 4 चीजें। अब अगर आप इक्वल ग्रुप बना रहे हो, इक्वल ग्रुप बना रहे हो मतलब, चलो मैं बना के दिखाता हूँ, मैनुअली बना के दिखाता हूँ। नॉर्मल तरीका क्या हुआ जो आपने पढ़ा, मैं करना क्या चाह रहा हूँ बेटा, ये करना चाह रहा हूँ, दो दो के ग्रुप में डिवाइड करना चाह रहा हूँ।
तो अगर आप पुराना कॉन्सेप्ट लगाओगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाता है, यानी आपका Yes. आंसर क्या आ जाता है बेटा, 6 आ जाता है, नहीं आ जाता है, बोलो जी। Yes, sir. अब Yes, देखिए sir. लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, जरा देखिएगा एक्चुअल में क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर मान लीजिए चार चीजें हैं, T1 T2 T3 और T4, मैं दो दो के ग्रुप में इन चार चीजों को डिवाइड करूं तो मान लीजिए पहले ग्रुप में मैंने T1 T2 रख दिया, दूसरे ग्रुप में क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली, T3 T4। अगर मैंने यहाँ पर T2 T3 रख दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले में क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जी, T1 T4। Yes, sir. अगर यहाँ पर मैंने T1 T3 रख दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, T2 T4। क्या Yes, और sir. कोई नया तरीका बनता है बेटा, बताएंगे जरा, No, sir. बोलो। No, sir. चलो कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए चार हैं ए बी सी डी, इनको अगर मैं ग्रुप में डिवाइड करूं, ए बी सी डी चार हैं, तो देखिए ए बी इसको दे दिया सी डी, बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, मैं पूरा बनाता हूँ, ए सी इसको दे दिया तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा बी डी, यहाँ पर ए डी आ गया तो यहाँ पर क्या आ गया बी सी, फिर क्या आ गया बेटा यहाँ बी सी आ गया तो यहाँ ए डी आ गया, फिर यहाँ बी डी आ गया तो यहाँ ए सी आ गया, और यहाँ पे सी डी आ गया तो यहाँ पर क्या आ गया आपका ए बी। मुझे एक बात बताइए, ये तीन और तीन में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या, तो सेम ही काउंटिंग आपने दोबारा कर दी ना, Yes. ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो डिवाइड इक्वल साइज जब भी होता है तो डिवाइड करने के तरीके क्या हो गए, यहाँ से अगर मैं एक्चुअली देखूं तो ये तीन ही तो डिफरेंट तरीके आ रहे हैं, तो टोटल मेथड जो आ रहे हैं आपके तीन आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब अगर आप दो दो के इक्वल साइज में डिवाइड कर रहे हो तो जो आपका फॉर्मूला होता है उसमें आप 2 फैक्टोरियल का डिवाइड कर दीजिए। अगर दो इक्वल 2 का इक्वल साइज है तो आपके कितने मेथड्स हो जाएंगे, यहाँ पे 3 मेथड्स हो जाएंगे, क्योंकि वो बाद में जो पहले 3 बने उसके बाद वो नेक्स्ट 3 तो उनका रिपीटेशन ही बन रहा है आपका। अब जैसे 6 का है आपका 2 2 2 के इक्वल साइज में डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, लेकिन 3 का इक्वल साइज है इसलिए आप किससे डिवाइड और करेंगे बेटा, 3 फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, Yes, sir. कॉपी करना Yes, है, sir. पहले रफ कर दूं, कॉपी करना है, रफ कर दें। अगला देखिए इसमें, अब जैसे फॉर्मूला बनाता हूं मैं, फॉर्मूला जैसे केस 2 था, फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा, ये तो मैंने टॉपिक था आपका, क्या था, ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज, यानी इक्वल साइज के मैं ग्रुप बना रहा हूँ। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट कि टू एन डिस्टिंक्ट थिंग्स को आप एन और एन में डिवाइड कर रहे हो, यानी इक्वल साइज में डिवाइड कर रहे हो, तो इसके जो मेथड्स होते हैं क्या हो जाते हैं, 2n फैक्टोरियल टोटल अपॉन ग्रुप साइज इंटू 2 फैक्टोरियल नीचे, क्यों, क्योंकि भैया आपके इक्वल साइज के बना रहे हो तो आधे के बाद आधे रिपीट ही होते हैं आपके हमेशा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं if these groups is divided if these groups is divided among two persons, क्या हो गया आपका 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ये आपका 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, ऐसा आ गया। दूसरा दूसरा है 3n डिस्टिंक्ट थिंग्स को आप n n और n में अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3n डिस्टिंक्ट थिंग्स को आप n n n में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, लेकिन तीन का इक्वल साइज है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इफ दीज ग्रुप्स इज डिवाइडेड among 3 पर्सन, अगर ये 3 लोगों को मैं बांटना है, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल
2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का क्यूब। करिए इसको कॉपी कर लीजिए, इस पर बेस 10-15 क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें अगर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अब जैसे ऐसा हो जाता बेटा, अगर 20 है, 5 5 5 5 चार के इक्वल ग्रुप में आप डिवाइड करते तो क्या करते? 20 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। चार के इक्वल साइज में डिवाइड किया आपने, और डिवाइडेड बाय क्या करते बेटा आप? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों करते? क्योंकि चार के इक्वल साइज में आपने क्या किया है? डिवाइड किया है। समझ गए मेरी बात? यस सर। अब अगर ऐसा हो जाता जैसे, अब इक्वल और अनइक्वल साथ में भी आ सकते हैं बच्चा पार्टी। कैसे? 20 को 5 5 5 और 2 और 3। तो कहने का मतलब 3 इक्वल साइज में आप डिवाइड कर रहे हो और 2 अनइक्वल साइज में आप डिवाइड कर रहे हो। तो देखिए 3 अनइक्वल साइज में डिवाइड कर रहे हो तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 5 5 5। तो जो इक्वल साइज में जो भी ग्रुप साइज होता है वो तो नीचे आता ही है, यस सर। लेकिन ये आपने 3 इक्वल साइज में डिवाइड किया इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। बाकी ये जो 2 अनइक्वल है उनका फैक्टोरियल नीचे आएगा ही आएगा। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? बोलिए। यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए अब लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम्स, ये तो था कि डायरेक्ट इस तरह से दे रहा जा रहा है। तो देखिए इन हाउ मेनी वेज 5 टॉयज can be distributed among 3 children can be distributed among 3 children such that each child gets at least one। बेटा अगर ये वाली लाइन में हटा दूं, इतनी लाइन हटा दूं, तो 5 टॉयज को आपको 3 बच्चों में बांटना है। कैसे बांटोगे? बोलो पहले टॉयज के लिए कितने ऑप्शन है? 3। समझ Yes, रहे हो? sir. दूसरे Yes, के sir. लिए 3, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 3, पांचवे के लिए 3। समझ गए ना मेरी बात? Yes, sir. तो टोटल अगर मैं कंडीशन हटा दूं कि आपको 5 टॉयज को 3 बच्चों में बांटना है, तो पहले टॉयज के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, दूसरे टॉयज के लिए भी 3 ऑप्शन है। लेकिन चलो जो हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। चलिए अब देखिए 5 टॉयज को हमें 3 बच्चों में बांटना है और हर बच्चा को कम से कम एक खिलौना मिलना चाहिए। तो देखो मैं आपको बांट के दिखाता हूँ। बेटा 5 टॉयज को अगर आपको बांटना है तो 2 2 1 कर सकते हो, ऐसे बांट सकते हो। ठीक है, और एक क्या कर सकते हो आप? 1 1 3। समझ रहे हो मेरी बात? एक आप क्या कर सकते हो? 1 1 3। तो देखिए ये 2 तरीके हो सकते हैं बांटने के, क्योंकि हर बच्चे को एक खिलौना चाहिए। अब देखिए, Yes, sir. अब 5 को 2 2 1 के ग्रुप में डिवाइड करने के तरीके क्या है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 का इक्वल साइज हो गया ये 2 2, और 2 इक्वल साइज है इसलिए 2 फैक्टोरियल और आएगा इंटू Yes, 1 sir. फैक्टोरियल। अब देखिए आपको इन तीनों खिलौनों को, ये तो 3 आपने ग्रुप बना दिए इस तरह से। ठीक है, अब इन खिलौनों को आपको 3 बच्चों को बांटना भी, तो इंटू क्या करोगे आप लोग? 3 फैक्टोरियल। Multiply 3 factorial. चलिए ऐसे ही गया 5 का 1 1 3, तो क्या हो जाएगा बेटा? या फिर ऐसे हो सकता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों आया? 2 इक्वल साइज है। इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 3 फैक्टोरियल। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इन यस सर। इन Yes, दोनों को sir. आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक 150 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 6 डिफरेंट टॉयज कर दीजिए, 6 कर दीजिए, और ट्राई करिए आप लोग। सेम क्वेश्चन में 6 डिफरेंट टॉयज कर दिया, बाकी सब सेम है। ट्राई करिए, 1 मिनट में मिलते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ
चलो बिना टाइम वेस्ट के चैप्टर जल्दी खत्म करें यार। देखो 6 टॉयज हैं, हमें ब्रेक करना है, तो 1 1 4 दे सकते हैं, 2 2 2 2 2 2 दे सकते हैं, 3 2 1 और 3 2 1 दे सकते हैं। बिल्कुल यही 3 तरीके की, Yes, सबको sir. कम से कम एक मिलना कंपलसरी है। अब yes देखिए अगर Yes, sir. इस तरीके से देते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, ग्रुप साइज 4 2 factorial ये 2 into फैक्टोरियल 4 इसलिए क्योंकि दो दो का एक, ये 1 1 का इक्वल ग्रुप बना है, इंटू 4 yes फैक्टोरियल इंटू आपका 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखिए 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल इंटू आपका क्या हो गया 3 फैक्टोरियल हो गया। क्लियर? yes Yes, sir sir. ये आ गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इनको आप ऐड कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को क्लियर yes होगा, sir सबका आ गया था ये आंसर? Yes, sir. yes sir Yes, चलिए अब sir. देखिए मैं दूसरे तरीके के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रफ तो नहीं करना है, कॉपी तो नहीं करना है। no sir No, sir. No, sir. अगला है, देखिए अब चीजों को ध्यान रखिएगा, ये डिस्टिंक्ट थिंग्स को मैं डिवाइड करवा रहा हूँ। अगला देखिए जैसे फाइंड द नंबर ऑफ वेज, जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ आप कोई बुक्स इंगेज वगैरह खत्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इन विच नॉन आइडेंटिकल एप्पल्स in which non-identical apples can be distributed can be distributed can be distributed among 3 boys among 3 boys such that every boy should get at least one apple। थोड़ा और कंडीशन बढ़ाऊंगा, at least one apple and at most 4 apples, यानी ज्यादा से ज्यादा 4 और कम से कम 1। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 8 एप्पल्स को 4 2 2 में कर सकते हैं, और 2 yes 3 3 में कर सकते हैं बेटा, और 1 3 4 में कर सकते हैं। आप मुझे बताइए इसके अलावा कोई नया तरीका आप लोगों का बनता हो तो बता दीजिए, बोलिए। no sir चलिए ये 3 ही पॉसिबिलिटी है। तो देखिए इसको अगर पहला वाला पोर्शन को डिवाइड करें तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बेटा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा, इंटू क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, Yes, sir. वो तो सभी में आना है। ठीक है, अगला क्या आ रहा है आपका 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू आपका क्या आ गया 2 फैक्टोरियल, प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर आ गया। कोई समस्या है तो इसमें बोलिए। no sir चलिए क्लियर है आप लोगों No, को, sir. डिवाइड वाइड करना खाली कॉपी कर लीजिए yes एक sir बार। अगला देखिए क्वेश्चन है, in how many ways 8 different books can be distributed among 3 students if each receives
एटलीस्ट 2 बुक्स। तो देखिए अब 8 बुक्स हैं, कम से कम 2 एक बच्चे को मिलनी चाहिए। तो एक तो क्या हो सकता है 332, Yes. एक हो सकता है 422। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप बना के देख लीजिए, कोई पॉसिबिलिटी बनती है। हाँ, क्योंकि 3 लोगों में बांटना है ना। हाँ, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। तो आप अगर इनको देखें तो 3 फैक्टोरियल तो बाहर आ ही जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई होना ही। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इक्वल साइज है तो 2 फैक्टोरियल, और एक को 2 फैक्टोरियल आएगा, प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा नीचे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए ये चीज तो मैंने आपको डिवाइड करना सिखा ही दिया। अगला देखिए, एक छोटा सा टॉपिक टाइप समझ लीजिए या कैसे समझ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। छोटा सा ये मैं आपको क्वेश्चन से पहले ही करा चुका हूँ। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स in our different boxes, in our different boxes, if any number of objects are placed in any box, यानी कहने का मतलब क्या है, empty boxes are allowed, यानी empty boxes क्या है allowed है। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, जैसे एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, जैसे मैं आपको समझाऊं एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, आपको 2 बॉक्सेस में इसको डालना है। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है आपका। हाँ, टॉपिक है हल्का सा, बाकी क्वेश्चन टाइप में भी समझ सकते हैं। इनको 2 बॉक्सेस में डालना है, तो आपके पास कितने तरीके हैं डालने के। भाई पहले ऑब्जेक्ट के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास, 2, किसी भी बॉक्स में डाल दो। दूसरे बॉक्सेस के लिए कितने, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी 2, तीसरे के लिए भी 2, एन टाइम्स। समझ रहे हो मेरी बात। Yes, sir. आपका आंसर Yes, क्या sir. आ गया 2 की पावर है। यानी अब अगला अगर मैं बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ and distinct objects into 3 groups, of any size, यानी 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, या ऐसा भी मान सकते हैं कि 3 बॉक्स में ही तो डालना है किसी भी तरीके से। तो भाई पहले ऑब्जेक्ट के लिए कितने ऑप्शन है 3, दूसरे के लिए भी 3, तीसरे के लिए भी 3, nth ऑब्जेक्ट के लिए भी 3 ऑप्शन है। तो कितना आंसर आ जाता है आपका 3 की पावर n, आपका क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। ठीक है, इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें ग्रुप साइज फिक्स था बेटा। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें ग्रुप साइज फिक्स था कि Yes, 10 को sir. आपको 3 और 7 के ग्रुप साइज में करना है, यानी कि आपको क्या करना है, एक बॉक्स में 3 बॉल डालनी है, दूसरे में क्या डालना है 7 बॉल डालनी है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है आप कैसे भी डाल दीजिए। ठीक है, तो और एम्प्टी बॉक्सेस आर आल्सो अलाउड, यानी बॉक्स सारी चीजें आप एक ही बॉक्स में डाल देंगे वो भी अलाउड है।